हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम लिविंग फार्मा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कोटिंग ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, तो टैबलेट कोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको मेनली 3 तरह की कोटिंग बताई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में 3 तरह की टैबलेट बताई थी। एक आपकी थी फिल्म कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट। ठीक है, तो फिल्म कोटेड टैबलेट में देखते हैं हम सबसे पहले फिल्म कोटेड टैबलेट्स में आपके किसकी किया जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए फिल्म फॉर्मर के तौर पर क्या यूज़ किया जाता है, फिल्म फॉर्मर। फिल्म फॉर्मर के तौर पे आपके यूज़ किया जाएगा इथाइल सेलुलोज, इसी का मतलब इथाइल सेलुलोज, एमसी मिथाइल सेलुलोज और आपका सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, मेनली इसी के बारे में बताया था आपको। 30% क्या लिया जाता है, एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है इसका। ठीक है, 30% का एक्वा सॉल्यूशन होता है। या इसी को क्या बोला जाता है, आपसे पूछा जाता है एक्वा कोट किसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, एक्वा कोट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 30% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल सेलुलोज इज एक्वा कोट। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। 30% इथाइल सेलुलोज एक्वा कोट यूज किया जाता है। ये हो गया आपका फिल्म फॉर्मर, इसके बाद फिल्म बनाई जाती है। इस फिल्म फॉर्मर को इलास्टिक बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्लास्टिसाइजर। इसके लिए क्या यूज किए जाएंगे आपके, प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर में क्या क्या आता है आपका, ग्लिसरीन। प्लास्टिसाइजर जो क्या काम करता है आपका, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। ये क्या करता है, इंक्रीज, ये क्या करेगा आपकी, इंक्रीज अडेसिव ऑफ कोटिंग विद टैबलेट सरफेस। ठीक है, प्लास्टिसाइजर का क्या काम होगा, इंक्रीज अडेशन, यानी कि कुछ चिपकाने का काम करेगा, इंक्रीज अडेशन ऑफ कोटिंग विद टैबलेट सरफेस, इंक्रीज एडिशन विद टैबलेट सरफेस। ठीक है, और क्या काम करता है, मेक इलास्टिक और प्लास्टिक। जो आपकी फिल्म थी उसको इलास्टिक और प्लास्टिक, यानी उसको क्या करेगा आपका, इलास्टिक करेगा ना, ब्रेक नहीं होगा। इसमें क्या यूज किया जाता है, ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये सब किसमें यूज किए जाते हैं, एज ए प्लास्टिसाइजर यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्या थी आपकी, फिल्म कोटेड था। फिल्म कोटेड में एक फिल्म फॉर्मर यूज किया जाता है, एक आपका प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है। इसके बाद थर्ड यूज किए जाते हैं इसके अंदर आपके ओपेसिफायर। क्या यूज किए जाते हैं, ओपेसिफायर। तो सी नोट करिए, ओपेसिफायर। ओपेसिफायर का क्या काम होता है, उसके कलर को, जो आपके टैबलेट का जो नेचुरल कलर था ना, उसको उड़ाने का काम करता है। इसमें क्या यूज किया जाता है, टाइटेनियम डाई ऑक्साइड। यही टाइटेनियम डाई ऑक्साइड आपके सनस्क्रीन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे जब सनस्क्रीन पढ़ाई जाएगी तो उसमें भी यूज किया जाता है, वहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे सनस्क्रीन में काम करता है। ठीक है, एज ए ओपेसिफायर यहाँ यूज करता है। और टैबलेट की कोटिंग में क्या यूज किए जाते हैं, कलरेंट्स। ठीक है, कलरेंट्स यूज किए जाते हैं। कलरेंट्स वही बताया मैंने आपको, फूड एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग आपके कलरेंट्स यूज किए जाते हैं फिल्म कोटिंग में। तो फर्स्ट बताया आपको फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग में फिल्म फॉर्मर, फिल्म फॉर्मर के तौर पे क्या यूज किया जाता है आपका, इथाइल सेलुलोज। इथाइल सेलुलोज कितना परसेंट है, 30% सोल्यूशन ऑफ इथाइल सेलुलोज। इसको क्या बोला जाता है, एक्वाकोट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्वाकोट वाला एग्जाम में। एक्वाकोट के बारे में एम्स के फार्मासिस्ट में पूछा गया है, एक्वाकोट क्या है, तो 30% सोल्यूशन ऑफ इथाइल सेलुलोज। फिर प्लास्टिसाइजर, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। क्या काम करते हैं प्लास्टिसाइजर, पूछा जाए तो मेक इलास्टिक एंड प्लास्टिक फिल्म एडिशन ऑफ कोटिंग विद टैबलेट सरफेस। ओपेसिफायर के तौर पे TiO2 यूज किया जाता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सनस्क्रीन में भी इसको यूज किया जाता है। और कलरेंट्स क्या यूज किए जाते हैं, फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग आपके कलरेंट्स यूज किए जाते हैं। सेकंड कोटिंग होती है आपकी, सेकंड कोटिंग में आपका यूज किया जाता है जो सेकंड थी उसमें आपके आती है शुगर कोटिंग टैबलेट्स। कौन सी, शुगर कोटिंग। सेकंड में आती है आपकी शुगर कोटिंग। इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट होगी आपकी फिल्म कोटेड, सेकंड हो गया आपकी शुगर कोटेड। तो इसमें 5 स्टेप होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, ये ध्यान से रखना, इसमें पूछा जाता है स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप सेकंड में। तो स्टेप फर्स्ट, इनके नाम याद रखने। स्टेप फर्स्ट का नाम डायरेक्ट पूछा जाता है। सील जो कोटिंग है वो कौन सा स्टेप है, तो आप बता देंगे सील कोटिंग आपको कौन सा स्टेप है, फर्स्ट। ठीक है, पहले इनके स्टेप बता देता हूँ, फिर एक साथ इनको बता देता हूँ। स्टेप सेकंड क्या होता है, स्टेप सेकंड होता है सब कोटिंग। कौन सी कोटिंग, सब कोटिंग। स्टेप थर्ड आपका होता है आपका सिरप। कौन सा,
सिरप कोटिंग। स्टेप 4 होता है आपका फिनिशिंग। स्टेप 5 होता है आपका पॉलिशिंग। तो सबसे पहले सील कोटिंग देखिए। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो आपकी टैबलेट, मान लीजिए ये आपकी टैबलेट थी, ये क्या थी आपकी टैबलेट, इसके ऊपर हमें क्या करना है, शुगर कोटिंग करनी है। तो शुगर कोटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक प्रोटीन लिया जाता है, कौन सा, जीन। कौन सा लिया जाता है, प्रोटीन जीन लिया जाता है। जैसे ये मैंने फर्स्ट लेयर बना दी आपकी, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लेयर होगी। तो फर्स्ट लेयर में कौन सा लिया जाता है आपका जीन। जीन क्या आपका प्रोटीन, नाम याद रखने हैं, यही पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जीन। ठीक है, दूसरा आपको क्या लिया जाता है, सेलेट। सेलेट क्या होते हैं आपके, रेजिन्स। ठीक है, जीन क्या होता है, प्रोटीन होता है, सेलेट क्या हो, रेजिन। ये भी पूछा हुआ है कि जीन क्या है, प्रोटीन नेचर होता है, सेलेट किस नेचर का होता है, रेजिन। तो फर्स्ट स्टेप कर दी सील। टैबलेट को क्या करते हैं हमने, जीन और सेल ले गए, जीन ले गए या हमने सेल ले लिए, इससे क्या कर देते थे कि तुम पतली फिल्म चढ़ा दी जाती है। ये फिल्म का काम क्या होता है, ये याद रखना है, प्रिवेंट करती है। किसको प्रिवेंट करती है, मॉइस्चर को जाने से। ठीक है, मॉइस्चर पेनिट्रेशन। मॉइस्चर पेनिट्रेशन को कौन प्रिवेंट करती है, आपकी सील कोटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये शुगर कोटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं शुगर कोटिंग के। स्टेप्स का नाम पूछ लिया जाता है, कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है वो पूछ लिया जाता है। तो आपको फर्स्ट पूछा जाएगा सील कोटिंग। स्टेप फर्स्ट सील कोटिंग। सील कोटिंग जीन और सेल यूज किया जाता है, इनकी नेचर काम क्या होता है ये। दूसरा होता है सब कोटिंग। सब कोटिंग का क्या काम होता है, आपने प्रिवेंट तो कर दिया, अब इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, बट इस टैबलेट का वेट बढ़ाना है। तो वेट बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब कोटिंग। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इंक्रीज साइज ऑफ टैबलेट। आपसे पूछेगी शुगर कोटिंग में साइज बढ़ाने के लिए कौन सी स्टेप की जाती है, तो सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का नाम क्या है, सब कोटिंग। इसमें क्या यूज़ किया जाता है, सब्सटेंस अकेशिया। क्या यूज़ किया जाता है, अकेशिया और आपका जिलेटिन। ठीक है, अकेशिया और जिलेटिन। जिलेटिन आपका एनिमल सोर्स से मिलता है, अकेशिया आपका प्लांट सोर्स से मिलता है। थर्ड स्टेप आती है आपकी सिरप कोटिंग। थर्ड स्टेप कौन सी आती है आपकी, सिरप कोटिंग। तो सिरप कोटिंग में क्या यूज़ किया जाता है, आपका सुक्रोज सिरप यूज़ की जाती है। कौन सी सिरप, सुक्रोज सिरप। सुक्रोज सिरप यूज़ की जाती है। ओके, ये क्या काम करती है, उस सरफेस को, जैसे हमने जो साइज बढ़ाई थी, तो अकेशिया और जिलेटिन क्या हो गई थी, खुरदरी सरफेस हो गई थी, तो उस सरफेस को स्मूथ करने के लिए मेक टैबलेट सरफेस स्मूथ, है ना। टैबलेट सरफेस को स्मूथ करने के लिए कौन सी स्टेप यूज की जाती है, आपकी शुगर स्टेप। आपसे पूछ लिया जाए कि कलर कौन सी स्टेप में मिलाया जाता है, कि कलर टैबलेट का लाल कलर है, नीला कलर है, पीला कलर है, वो कौन सी में यूज किया जाता है, स्टेप थर्ड में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कलरेंस एडेड इन स्टेप थर्ड। ओके, स्टेप 4 फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या किया जाएगा आपका, स्टेप 4 में क्या आ गया आपका, फिनिशिंग। कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, फिनिशिंग में क्या किया जाता है, आपकी जो सुक्रोज सिरप है, जहाँ भी उसमें आपको थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि अच्छे से उसकी सिरप की कोटिंग नहीं हो पाई है, या कहीं से सरफेस आपके ऊपर नीचे, तो उसके लिए कौन सी स्टेप कर दी जाती है, स्टेप 4 फिनिशिंग कर दी जाती है। फिर आपकी लास्ट में आती है पॉलिशिंग। लास्ट स्टेप कौन सी होती है आपकी, पॉलिशिंग। ओके, तो स्टेप 5 होती है आपकी पॉलिशिंग। पॉलिशिंग किससे की जाती है, वैक्स से। आपसे पूछ लिया जाए पॉलिशिंग किससे की जाएगी, वैक्स से। क्यों की जाती है, उसकी एलिगनेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये होगी आपकी शुगर कोटिंग। तो शुगर कोटिंग ध्यान रहेगा आपका, ये हो गया आपकी शुगर कोटिंग। अगला था आपका, नेक्स्ट बताया था आपको 3 तरह की कोटिंग बताई थी ना, तो अगली आपकी थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर कोटिंग थी इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम किसी को याद है या भूल गए, इंटेरिक कोटिंग। इंटरिक कोटिंग में सबसे पहले सब्सटेंस यूज कौन से लिया जाएगा, सीएपी बताया था। तो इंटरिक पॉलीमर, आपसे पूछा जाए कि इंटरिक पॉलीमर क्या है, तो क्या बताएंगे आप, सीएपी। क्या बताएंगे, सीएपी, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। ये किसके लिए रेजिस्टेंस होता है, ये आपका एसिड से रेजिस्टेंस होता है। किससे रेजिस्टेंस होता है, एसिड रेजिस्टेंस। एसिड रेजिस्टेंस होगा तभी तो आपके स्टोमक में डिजोल्व नहीं होगा। ये कौन से ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, उन ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है जो ड्रग आपकी कहाँ जाके काम करेंगे, इंटेस्टाइन में काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे, इंटेस्टाइन में काम करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। ये होगी आपकी टैबलेट की कोटिंग।
अब आता है टैबलेट कोटिंग के बाद आपका इनके डिसएडवांटेज। इसके कोटिंग के डिसएडवांटेज। कोटिंग कर दी आपने तीनों तरह की, अब डिसएडवांटेज ऑफ कोटिंग्स। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में क्या क्या आता है आपका, क्या होगा, एक आप नॉर्मल टैबलेट बना रहे हैं अनकोटेड टैबलेट, तो उसमें टाइम नहीं लग रहा है, एक तो इसमें टाइम लग रहा है, यानी टाइम कंज्यूमिंग स्टेप होगी। दूसरा टैबलेट का वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम भी बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, यूज़ तो थे ही कि इन्वायरमेंट से मॉइस्चर वगैरह नहीं जाएगा, ठीक है, ये बात आप रहेगी। अगला आपका आता है कोटिंग के डिफेक्ट। कोटिंग डिफेक्ट्स ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि पूरा टॉपिक जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है एक एक जो इसका लेटर है ना, वर्ड, हर लेटर और वर्ड इसके लिए इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आपके सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, ये आपका जो टैबलेट जो टॉपिक है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको दिया जा रहा है, ठीक है, एकदम से तैयार करके आपको दिया जा रहा है। इसको पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा अगर आपको ये पूरा याद है तो। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, अगर टैबलेट से क्वेश्चन आता है और इस ये आपका पूरा पढ़ा हुआ है तो एक क्वेश्चन क्या, एक वर्ड लेटर कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ये एक एक्सट्रैक्ट है। इसी चीज़ को पढ़ के मैंने भी बहुत एग्जाम क्रैक करे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। स्टिकिंग एंड पिकिंग, डायरेक्ट इनके नाम पूछे जाते हैं। स्टिकिंग और पिकिंग किसका इफेक्ट है, ऑप्शन में मिलेगा आपको कोटिंग डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ठीक है, और आपका इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। तो आप कौन सा डिफेक्ट बताएंगे, किसका, कोटिंग का डिफेक्ट है। स्टिकिंग में क्या होता है, स्टिक हो जाती है, यानी कि आपस में क्या हो जाती हैं, दो या दो से अधिक टैबलेट्स आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, एडेशन ऑफ, एडेशन टू और मोर टैबलेट्स, ठीक है, दो या दो से अधिक टैबलेट के आपस में जुड़ जाएं तो उनको क्या बोलते हैं, स्टिकिंग। पिकिंग किसको बोलते हैं, दो टैबलेट आपस में जुड़ गई फिर उनको हमने हटाया तो किसी एक से एक एरिया हटेगा, है ना, जैसे ये दो टैबलेट आपकी जुड़ गई, मैंने इसको पकड़ के खींच लिया, इसको खींचा तो एक टैबलेट ऐसी हो गई, ऐसी सी, और एक टैबलेट के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा था इसका ये आ गया। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है आपका, पिकिंग की कंडीशन। और ये स्टिकिंग की कंडीशन किसको बोला जाता है, जैसे ये टैबलेट आपस में जुड़ गई, ये हो गया आपका स्टिकिंग, ये हो गया आपकी पिकिंग। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पिन होल हो जाता है ना, जैसे इस टैबलेट के अंदर नहीं हो गया स्मॉल पिन होल, ठीक है, होल ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट, स्मॉल पिन होल ऑफ सरफेस ऑफ टैबलेट, ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये आज तक कम से कम भी 10 बार 20 बार क्वेश्चन आ चुका है, हर 2-3 एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑरेंज पील इफेक्ट। ऑरेंज पील इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, ऑरेंज पील इफेक्ट किसका, आपका डिसएडवांटेज है, तो आप क्या बताएंगे, कोटिंग का डिसएडवांटेज। इसमें क्या होता है, कलर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अनइवन कोटिंग, ठीक है, अनइवन कोटेड टैबलेट, यानी कि कहीं कलर ज़्यादा हो गया कहीं कलर कम हो गया, उसको क्या बोला जाता है, आपका ऑरेंज पील इफेक्ट बोला जाता है। एक क्या होता है फिर, ग्लिस्टरिंग, ग्लिस्टरिंग, जब आपने कोटिंग करी, जैसे आपकी टैबलेट थी इस पर आपने परत चढ़ा दी, जब इसको हम सुखाते हैं परत को, आपने ज़्यादा टेम्परेचर लगा दिया अचानक से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फफोला बन जाएगा ऐसे, इसी को क्या बोला जाता है, आपका ग्लिस्टरिंग, यानी कि आप तेज़ी से ड्राई कर दें। आपको मिले कि किसी ड्रग को हमने बहुत, किसी टैबलेट बना रहे थे कोटिंग कर रहे थे, उसको हमने बहुत तेज़ ड्राई कर दिया, तो उसमें कौन सा साइड इफेक्ट, कौन सा डिसएडवांटेज हो जाएगा या कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ग्लिस्टरिंग डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चीज़ों को सिंपल लेना है, तो ज़्यादा वो नहीं लेनी टेंशन। चौथा आपका ब्रिडजिंग, क्या होता है ब्रिजिंग, इसमें क्या होता है, जो आपका एरिया था, जैसे हमने ये कोटिंग करी, इसका कोई ये एरिया टैबलेट का एरिया अगर वहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है, रिमूव ऑफ कोटिंग फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स, ठीक है, यहाँ कॉर्नर से अगर आपकी कोटिंग रिमूव हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, आपका ब्रिजिंग, ठीक है। ये आपका एक और कोटिंग डिफेक्ट हो गया। एक आपका आता है डल, क्या हो सकता है, ब्लूम या डल फिल्म, ब्लूम या डल फिल्म, आपने कोटिंग करी और उसका कलर मतलब टैबलेट का अच्छा सा कलर नहीं आया, आप जैसा चाह रहे थे एकदम शाइनी उस टाइप का नहीं आया, किस वजह से ये हो सकता है, ये आपका हाई टेम्परेचर, या तो आपने ज़्यादा टेम्परेचर रख दिया अचानक से, या आपने क्या कर दी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी रखी है, हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है,
हाई ह्यूमिडिटी, इस वजह से क्या हो सकता है आपका डल जो हो सकता है इसका कलर। एक और आता है आपका फ्लैकिंग, पपड़ी उतरना एक तरह से। जैसे अपने दीवारों पे अगर आप मोटा पेंट चढ़ा देते हैं, मोटा परत चढ़ा देते हैं तो फ्लेकिंग यानी पपड़ी उतरने लग जाती है। तो उसी तरह से अगर आप टैबलेट्स पे ज़्यादा विस्कस, अगर आपने क्या कर दिया हाईली विस्कस, क्या अगर आपने हाईली विस्कस आपने क्या यूज किया, सॉल्यूशन यूज किया, तो उसकी कैसी आपने थिक फिल्म बना दी, थिक फिल्म बना दी। इसीलिए पेंट भी पतला पतला चलाया जाता है दीवारों पे, वन मोटा चलाएंगे पपड़ी उतरने लगे। उसी तरह से इस पे ट्रक्स पे भी पपड़ी उतरने लग जाती है। ओके, ये हो गया आपका कोटिंग के डिफेक्ट। ओके, जय हिंद दोस्तों। इस चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो रेगुलर आप कमेंट्स करिए, आपको वही क्लासेज मिलती जाएंगी। रेगुलर आप पढ़ेंगे तो ही आपको रेगुलर क्लासेज मिलती जाएंगी। ठीक है, अगर आपको स्पेशल CISF के लिए बैच ज्वाइन करना हो तो आप इन नंबर्स पे, व्हाट्सएप नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, आप मैसेज करेंगे और मुझे इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए स्पेशल बैच का जल्दी ही आयोजन किया जाएगा। इसमें अब ओनली 100 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा। उन 100 में से 20 वैकेंसी, मैं तो चाहता हूँ 20 की 20 मेरे स्टूडेंट ही ले, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है किस तरह से पेपर आता है, कैसा पेपर आता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया, जल्द ही उनके लिए क्लास लॉन्च की जाएगी, यानी कि स्पेशल बैच स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपकी कंप्लीट गाइडेंस CISF के लिए दी जाएगी। ठीक है, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी CISF के लिए, फॉर्म भरने से लेकर आपके सिलेक्शन तक की। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।